आप फुर्सत वाले पल जो बिता रहे हैं, आप उसे मारने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। ये कहते हुए रेहान ने मिश्रा की तरफ कुछ फोटोग्राफ्स बढ़ा दी, जिसमें मिश्रा एक औरत के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में था। फोटोग्राफ देखकर मिश्रा के होश उड़ गए और वो रोने लग गया। प्लीज ऐसा मत करो। तो साइन कर दो पेपर पर और शेयर बेच डालो। चॉइस इज योर्स। ये कहते हुए रेहान ने मिश्रा की तरफ कुछ पेपर्स बढ़ा दिए और मिश्रा ने रोते रोते पेपर्स पर साइन कर दिए। खत्री भी चुपचाप बिना कुछ बोले साइन करने लगा। उसे अंदाजा लग गया था कि रेहान को उसके भी काले चिट्ठों की खबर होगी। एक बात बताओ, लेकिन आखिर तुम इतने शेयर खरीद कर करना क्या चाहते हो? रेहान ने खत्री की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो बस मुस्कुरा दिया। देर रात अदिति डिनर के बाद ऑफिस का काम कर रही थी। तभी अदिति के कमरे के गेट पर नॉक हुआ और रेहान अंदर आ गया। नींद नहीं आ रही थी मुझे, तुम शायद काम कर रही हो। इट्स ओके, आ जाओ, हम बात कर सकते हैं। अदिति की बात सुनकर रेहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने अदिति के करीब बैठते हुए कहा, सो कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? सच कहूँ तो ऑसम, काम में मजा आ रहा है। कल के लिए प्रेजेंटेशन बना रही हूँ। नाइस, मैं कुछ हेल्प करूँ तुम्हारी? तुम और प्रेजेंटेशन, चलो जाने दो। क्यों, मैं प्रेजेंटेशन नहीं बना सकता? अदिति ने तुरंत रियलाइज किया कि वो इनडायरेक्टली उसकी इंसल्ट कर रही है। आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। I mean, आपको मेरे प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पता नहीं है ना? अच्छा, मैं समझ गया तुम्हारा क्या मतलब था। बाकी दुनिया की तरह तुम्हें भी लगता है ना कि तुम्हारा हस्बैंड नकारा और नालायक है? रेहान, आई एम सो सॉरी, मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। रेहान ने कुछ नहीं कहा, वो बस अदिति के चेहरे को घूरने लगा। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। चेहरा देखो अपना। अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। वहीं अदिति का चेहरा उतर चुका था। उसने गुस्से में रेहान की तरफ पिलो फेंक दिया। आप भी ना, मैं तो एक बार के लिए डर ही गई थी। रेहान अभी भी मुस्कुरा रहा था। उसने भी अदिति की तरफ पिलो फेंक दिया, लेकिन पिलो की वजह से अदिति बेड के दूसरी तरफ झुक गई और वो बेड से नीचे गिरने लगी। लेकिन वक्त रहते रेहान ने अदिति का हाथ पकड़ लिया। उसे ऐसे छूते ही रेहान के पूरे शरीर में ऊपर से नीचे सिरहन दौड़ने लगी। वहीं अदिति भी रेहान की सांसें महसूस कर सकती थी। अगले ही पल अदिति ने हल्का सा खांस दिया और रेहान उससे अलग हो गया। एक पल के लिए दोनों के बीच अनकंफर्टेबल कर देने वाली खामोशी छा गई और फिर रेहान बेड से उठ गया। अब मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाता हूँ, शायद तुम देर रात तक काम करने वाली हो। ये कहते हुए रेहान बाहर चला गया। अदिति के चेहरे पर ना जाने क्यों मुस्कान आ गई और उसने शर्माते हुए अपना चेहरा ढक लिया। अगले दिन वंश कार से ऑफिस आ रहा था। तभी उसने रियलाइज किया प्रियल की कार उसके ठीक बराबर में चल रही थी। प्रियल वंश को देखकर मुस्कुरा दी और उसने इशारे से ही वंश को रोकने के लिए कहा, लेकिन वंश ने अपनी कार की स्पीड बढ़ा दी और आगे निकल गया। प्रियल ने भी गुस्से में वंश की कार को ओवरटेक किया और अपनी कार बीच सड़क पर रोक दी और वंश भी अपनी कार रोकने के लिए मजबूर हो गया। वंश, तुम मुझे इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते। तुमसे कह दिया ना, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना, फिर क्यों तुम मेरा पीछा कर रही हो? शट अप वंश, अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप मेरी बात सुनो। अब तुम वही करोगे जो मैं तुमसे कहूंगी। प्रियल का एटीट्यूड देखकर एक पल के लिए वंश हैरान हो गया। साफ साफ बताओ, अदिति के हस्बैंड रेहान का डीबी ग्रुप से और तुम्हारे बॉस से क्या लेना देना है? एक बात और, उस चुड़ैल अदिति के करीब जाने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। याद रखना, वो तुमसे दूर होगी और तुम मेरे पास। प्रियल की बात सुनकर वंश मुस्कुराने लगा और उसने कहा, अच्छा, अगर ऐसा नहीं किया तो? वंश की बात सुनकर प्रियल भी मुस्कुराने लगी और फिर उसने वंश को अपने फोन में कुछ फोटोज दिखाई। फोटोज देखकर एक पल के लिए वंश के पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रियल के फोन में उसकी और प्रियल की न्यूड फोटोग्राफ्स थी।
अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं ये फोटोज लीक कर दूंगी और उल्टा तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी, फिर सड़ते रहना जेल में। ये फोटोज ना सिर्फ ट्रेलर हैं, ऐसा बहुत कुछ है मेरे पास जाने मन। प्रियल ने आगे बढ़ के वंश की शर्ट का एक बटन खोल के उसके अंदर हाथ डाल दिया था। वो उसके एकदम करीब आई और उसे गर्दन पे एक लव बाइट दे दी। इससे पहले कि वंश कंट्रोल खो देता, वंश ने उसे दूर करते हुए कहा, अरे प्रियल, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या मिलेगा तुम्हें अदिति के हस्बैंड के बारे में जानकर? हाँ, जरूरी नहीं है तुम हर एक बात जानो, अभी सिर्फ इस सेक्सी प्रियल की बात मानो। अपनी अदाओं के साथ इतराते हुए प्रियल अपनी कार की चाबी हाथ में गोल घुमाते हुए अपनी कार की तरफ चली गई। वहीं अदिति ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रही थी। तभी वंश वहां आया और अदिति को सामने देखकर उसके दिमाग में प्रियल की बातें फिर से तरोताजा हो गईं। पहला प्रेजेंटेशन, नर्वस हो? वंश सही कह रहा था। अदिति के चेहरे पर नर्वसनेस साफ दिख रही थी। पहले प्रेजेंटेशन में तो हर कोई थोड़ा बहुत घबराता है। What's the big deal? I just like your confidence, हाँ? कुछ देर बाद सभी क्लाइंट्स कॉन्फ्रेंस हॉल में आ गए और मीटिंग शुरू हो गई। जैसे ही प्रेजेंटेशन शुरू हुई, सामने स्क्रीन को देखकर सब के सब एक पल के लिए शॉक रह गए। स्क्रीन पर कार्टून्स चल रहे थे। क्लाइंट से बात करते हुए अदिति को रियलाइज ही नहीं हुआ था कि कब वंश ने उसके पेन ड्राइव बदल दी थी। अदिति ने प्रेजेंटेशन आगे करने की कोशिश की, लेकिन आगे भी स्लाइड में कार्टून्स थे। अदिति को समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। उसके चेहरे का रंग उतर गया। मिस्टर त्यागी, ये क्या मजाक बना के रखा है? अगर हमें यहाँ मीटिंग में बुलाकर कार्टून ही दिखाने थे तो हम अपने बच्चों को भी साथ ले आते। कैसे नौसिखियों को हायर किया है यार। कार्टून्स देखकर एक पल के लिए मनोहर भी हैरान हो गया। उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि प्रेजेंटेशन में अदिति कार्टून बनाकर लाई हुई थी। वहीं पास के ही रूम में बैठा रेहान टीवी पर कॉन्फ्रेंस रूम की एक्टिविटी को देख रहा था। रेहान जानता था कि किसी ने अदिति के पेन ड्राइव के साथ छेड़छाड़ की है, क्योंकि कल खुद उसने अदिति के साथ मिलकर प्रेजेंटेशन तैयार की थी। अदिति की रोती सूरत देखकर उसने तुरंत कॉन्फ्रेंस रूम में कॉल किया। मनोहर, फोन का स्पीकर ऑन करो। मनोहर ने तुरंत स्पीकर ऑन कर दिया। सॉरी गाइस, आगे मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। रेहान के कॉल से अदिति ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका हस्बैंड रेहान ही उसकी मदद कर रहा था। अदिति जानती थी कि अगर फोन कॉल नहीं आया होता तो उसकी सबके सामने और ज्यादा फजीहत हो जाने वाली थी। जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म हुई, सब ने कॉफी पी और रिलैक्स करने लगे। लेकिन मिस्टर इंडिया, आपने बताया नहीं कि आप है कौन। आप प्रेजेंटेशन देने हम सब लोगों के सामने क्यों नहीं आए? रेहान ने क्लाइंट की बात का जवाब दिए बिना ही फोन रख दिया। ये देखकर पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में हलचल होने लगी और सब एक दूसरे को देखने लगे। मनोहर ने सबको शांत करते हुए कहा, क्वाइट गाइस, अभी अभी आपने जिनकी आवाज सुनी वो और कोई नहीं बल्कि हमारे डैनी बॉस हैं। अदिति ऑफिस के बाद पैदल पैदल घर वापस आ रही थी। तभी पीछे से आती कार में बैठी किसी शख्स ने अदिति का हाथ झटके से खींच दिया। जैसे ही अदिति पीछे मुड़ी, वो हैरान रह गई। कार में और कोई नहीं बल्कि उसकी सौतेली बहन संजना और सौतेली माँ कोमल थे। लगता है इसके लूजर हस्बैंड के पास कार नहीं है। क्या करे, बेचारी की किस्मत ही खराब है। मेरे पति के बारे में अनाप शनाप कहना बंद करो। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ये कहते हुए अदिति गुस्से में आगे निकल गई। संजना कार में एक्सेलरेटर देकर अदिति के साथ साथ चलने लगी। ज्यादा बन मत ओके? बोल, रेहान का तेरे बॉस मनोहर से क्या रिश्ता है? ऐसा कौन सा सीक्रेट छिपाता फिर रहा है वो? संजना की बात सुनकर अदिति एक पल के लिए हैरान रह गई और उसने मन ही मन कहा, भला रेहान का त्यागी सर के साथ क्या रिश्ता हो सकता है? समझ नहीं आ रहा ये दोनों माँ बेटी मेरी और रेहान की लाइफ में क्यों इंटरेस्टेड है। आप दोनों के पास हमारा पीछा करने के लिए टाइम होगा, लेकिन मेरे पास आप लोगों को एंटरटेन करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। एक्सक्यूज मी। ये कहते हुए अदिति तेजी से आगे निकल गई। तुझे पता भी है तेरी माँ के इलाज के लिए पैसे डैड ने नहीं बल्कि तेरे बॉस ने दिए थे। ये सुनते ही अदिति को एक पल के लिए झटका लगा और फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा,
लगता है आप दोनों का दिमाग खराब हो गया है। किसी से अच्छा सा इलाज क्यों नहीं कराती? सच छिपाने से कोई फायदा नहीं होगा दीदी। बता, तूने कौन से गुल खिलाए हैं तेरे बॉस के साथ कि इतनी जल्दी तुझे इतना पैसा दे दिया? संजुना का भद्दा कमेंट सुनकर अदिति गुस्से से पागल हो गई। अगर संजुना की बात सच थी तो इस बात का जवाब इस वक्त उसके पास भी नहीं था। और तभी अचानक पीछे से एक लग्जरी कार आकर रुकी।